हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति और मेरा चैनल जेजेपी ओनली जेजेपी। और मैं आज आपको ये बताने आ रही हूँ कि आज हमारे बच बारिश है। बच बारिश क्या होता है और क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आपको बताऊंगी और कथा भी बताऊंगी। और बच बारिश हम लोग बच बारिश बोले और हर जाति में ये मनाते हैं। गुजराती लोग इसको बोल चौथ बोलते हैं, मराठी लोग इसको और कुछ बोलते हैं। बाकी हर प्रांत में हर जगह पे ये मनाई जाती है। और हमारी आज बच बारिश है मारवाड़ियों की, तो उसकी कथा मैं पहले बताऊंगी और उसकी विधि बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि आज गाय की पूजा होती है, गाय और बछड़े की पूजा होती है। और बाजरी के आटे की पंडोली बनाते हैं और पंडोली और गुड़ और हल्दी और ये ले जाके बाजरी का आटा ये ले जाके गौ की पूजा करते हैं और गौ को पंडोलियाँ खिलाते हैं। और औरतें बच बारिश करती है। इस दिन गेहूँ नहीं खाया जाता है, मिर्ची नहीं खाई जाती है और बाजरे की रोटी बनाते हैं और मूंग की सब्जी बनाते हैं। दही और भैंस का दूध, भैंस का घी ये यूज करते हैं। गाय का कुछ भी यूज नहीं करते हैं। और शाम को गाय की पूजा करते हैं और माएँ अपने बच्चों की पूजा करती है, बछड़ों की पूजा करती है, बछड़े बना के और पूरा दिन यही खाती है। अब मैं आपको इनके बारे में कथा बताऊँगी। बच बारिश माता की जय। जब भी कहानी जो व्रत होता है, कभी भी व्रत करते हैं तो कथा 5 होती है। 2 कथा होती है, गणेश जी की होती है, लोबिया जी की होती है। तो 5 कथा होती है। तो एक कथा मैंने बोल दी, अभी दूसरी कथा बोल रही हूँ। एक सास बहू थी और सास खेत में गई थी और बहू अपने घर में बैठी थी। तो उनके घर में गाय और बछड़ा दोनों था। गाय बछड़े थे तो गौ बछड़े को हमारे इधर तो बछड़े ही बोलते हैं, लेकिन जो बहू थी उसके पीरे में बछड़े को गेहूँला बोलते थे। गेहूँला मतलब गेहूँ, उसका गेहूँला बोलते थे। और अपने इधर गेहूँला किसको बोलते हैं? खींच को। जो खींच बनाते अक्का खींच के, उस खींच को गेहूँला बोलते हैं। तो सास खेत जा रही थी और बहू को बोला कि मैं खेत जा रही हूँ, शाम को गाय आएगी तभी मैं आके गाय को दूध दूँगी। ठीक है। वो रात को सासू खेत से आई, खेत से आके जैसे गाय दूने को गई और बहू को बोला, बहू गेहूँले को छोड़। अभी बहू बोली गेहूँले को कैसे छोड़ूं? गेहूँला तो मैंने, बहू ने क्या किया, सास जाते जाते उसको बोल के गई कि मैं जा रही हूँ, तू गेहूँला बना देना। अभी गेहूँला बना देना। अभी इधर कन्फ्यूजन क्या हुआ, गेहूँला बोलते थे खींच को और सास के घर में उसके गेहूँला बछड़े का नाम था। तो बहू बोली मैं क्या करूँ, सास तो बोल के गई गेहूँला बना दे, गेहूँला कैसे बनाऊँ, गेहूँला तो बछड़ा है। तो अभी उसको सास ने बोला, सास का ऑर्डर तो पहले की बहू तो मानती थी। तो उसने जाके बछड़े का टुकड़ा टुकड़ा करके काट के बछड़ा बना दिया। और उधर सास आई रात को, आके सीधा बोला बहू बछड़े को छोड़ने गाय दूँ। तो अभी सास बोली मैं बछड़ों को कैसे छोड़ूं, बछड़ा तो मैंने बना दिया। तो अभी वो सूरज, उसी टाइम सूरज छुपने की टाइम थी और वो तो भोली और सत्ती थी। तो उसने एक टांग रख के और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई सूरज भगवान के सामने कि तू इधर से नहीं जा सकता, हे भगवान, हे सूरज भगवान, मैंने तो गेहूँले को बना दिया, अभी आप गेहूँला कहाँ से लाओ? और मेरे सास बोल रहे गेहूँले को ला, अभी मेरी रक्षा कर, मुझे तू ही बचा। उसको पकड़ के रख दिया, सूरज भगवान को पकड़ के रखे। रात हो ही नहीं रही, सूरज छुप ही नहीं रहा, पूरे संसार में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किसने सूरज को किसने पकड़ा, सूरज को किसने पकड़ा। तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी चौपट बासा खेल रहे थे, उनका भी सिंहासन हिलने लगे। तो सर लक्ष्मी जी ने बोले सिंहासन कैसे हिल रहा है? तो भगवान जी ने देखा नीचे सृष्टि में कि क्या हो रहा है। तो बोला कि एक सती है, वो पकड़ के बैठी सूरज को, तो सूरज अस्त नहीं हो रहा है। तभी वो सूरज भगवान ने देखा, विष्णु भगवान सूरज भगवान को बोला कि भाई उसका वो क्या है, वो कर तू उसका उतार कर। तो सूरज भगवान ने उसको जो गेहूँला सिज रहा है तो उधर हाथ से ऐसा किया तो गेहूँला बछड़ा बन गया और मैं करता गाय के पास गया और उसके शरीर में से भाप निकल गई और गले में जो हांडी में जिसने बनाया था ना, उसका पहना हुआ था गले में। तो गाय दूधा। तो सास ने बोला उस बहू को कि ये क्या, ऐसे कैसे गेहूँला ऐसे कैसे आया है? तो उस बहू ने सास का पैर पकड़ा कि माची मुझे तो पता नहीं था, आपने बोला गेहूँला बना देना और हमारे गाँव में गेहूँला बछड़े को बोलते हैं, तो मैंने तो गेहूँला बना दिया था। तो अभी ये मुझे पता नहीं गेहूँला कहाँ से आया। तभी उस सास ने उसका पैर पकड़ा और बोला तू सत्य है और सच्चे मन से व्रत किया है तो गाय के बछड़े की रक्षा हुई है। हे सूरज भगवान, उरे बछड़े जेडी रक्षा की, हेंगोरे बछड़े रक्षा करना, गाय रे बछड़े रक्षा करना, माया रे बछड़े रक्षा करना, अच्छे रे बछड़े रक्षा करना। गौ माता की जय, सूरज भगवान की जय। गौ माता की रक्षा करना, गौ माता ये बछड़ा। ऐसे है कि एक साहूकार था और उसके गांव में साहूकार था और साहूकार के 2 पोते थे, बेटा बहू था। और बहू पीर गई थी श्रावण में, अपने जैसे पीर जाते वैसे बहू अपने
फिर जा रहे थे तो एक बच्चे को लेके गई थी, एक बच्चे को छोड़ के गई थी घर पे छोड़ के गई थी। और उसी गांव में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब बरसात नहीं आई, बरसात नहीं है तो खेती बाड़ी नहीं हुई तो फिर उसको अकाल बोलते हैं। तो अकाल पड़ गया तो अभी क्या बोले, सब गांव वाले बोले कि अगर बच्चे की बलि दे तो बारिश आएगी। बच्चे की बलि कौन दे? बच्चे की तो सब गांव वालों ने बोला कि साहूकार है, सरपंच है गांव का, ये अपने पोते की बलि देगा। तो उसने बोला मैं मेरे पोते की बलि कैसे दूंगा? तो नहीं, अभी तो बलि देंगे तो ही बारिश आएगी। तो उसने अपने पोते की बलि दे दी। पानी आ गया, बरसात आ गई, खेत धान सब हो गए, तालाब पूरे भर गए पानी से, सब भर गए। और उधर पूरा श्रावण महीना पूरा हो गया, भाद्रा महीना आया, बड़ी तीज गई और उछट गई। बड़ी तीज के बाद उछट करके उसने बोला मम्मी मैं मेरे अभी ससुराल जाऊँगी। तो अपने ससुराल जाने लगी अपने बेटे को लिए। और उसकी मम्मी ने पहले क्या था कि पीर से अगर ससुराल आती है खाना वाना खा के आती थी, शाम को खाना वाना मिलता नहीं था उनको ससुराल में कि पीर से ये तो खा के आई होगी, नहीं तो लेके आई होगी। तो उसकी मम्मी ने उसके साथ 4 लड्डू बांधे थे कि तू दोपहर में खा लेना और घर जाना। वो अपने बच्चे को लेके आई, तालाब पे बैठी, तालाब पे झाड़ था, झाड़ के नीचे बैठी। और उसकी एक आदत क्या थी, जब भी वो खाना खाती थी तब अपने दोनों बच्चों को बुलाती थी कि आओ मोरे हंसराज, आओ मोरे बछराज, खाना खा लो। ऐसे ही बुला के खाना खाने को बैठती थी। उसकी आदत ही थी, चाहे एक बच्चा बैठा हो चाहे 2 बच्चा, दोनों को साथ में बुलाती थी। तो जैसे ही वो तालाब पे चलते चलते थक गए, तालाब पे आके बैठे, झाड़ के नीचे बैठ के और बोला कि अभी खाना खा लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो जैसे ही खाने खाया और लड्डुओं की पोटली खोल के और उसने बोला आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बछराज, खाना खा लो। तो हंसराज तो पास में था ही और बछराज की तो बलि दे दी थी। फिर भी पानी तालाब में से दौड़ता आया, नंगा पुंगा दौड़ता आया, माँ करता आया। तो माँ ने बोले तू क्यों आया, तू कहाँ से आया इधर? कि पता नहीं, मैं तो दादाजी के साथ आया था, फिर दादाजी पता नहीं किधर चले गए, मैं इधर आ गया। तो क्या ठीक है आजा बैठ जा। दोनों बैठ के खाना खाया, खाना खा के रवाना होने लगे। उधर साहूकार की बहू को लगा कि वो आ रही है, बीदनी अभी आ रही है, तो क्या बीदनी को क्या जवाब देंगे। वो चिंता कर रहे थे। तो गांव वालों ने देखा कि वो जंगल में से आ रही है दोनों बच्चों को लेके, और दौड़ के जाके बोला साहूकार की बहू को कि आपकी बहू तो दोनों बच्चों को लेके आ रही है। कि दोनों बच्चों को लेके आ रही है कि हाँ, दोनों हाथ पकड़े हुए कि बच्चे आए। तो उसके साहूकार ने भी ऊपर चढ़ के देखा तो दोनों आ रहे। तो साहूकार की बहू जाके अपनी बीदनी के पैर पड़ गई। बीदनी ने बोला मम्मी जी, पिताजी ये क्या कर रहे हो आप? कि नहीं तू क्या जानती है, तू कल जानती है, टूणा जानती है, टोमन जानती है, क्या जानती है तू? तो कि क्यों क्या हुआ? तो कि उसने पूरी हिस्ट्री बताई, ऐसे अकाल पड़ गया था, पानी नहीं आया था, सब भूखे मर रहे थे। तो बोला गया किसी की बलि दो तो पानी आएगा। तो मैंने इस पोते की बलि दे दी थी और पानी आ गया, बरसात आ गया, तो पोते की बलि दी तो ये पोता आप कैसे आ गया? तो क्या पिताजी मैं तो कल भी नहीं जानती हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैंने तो मेरा आज बच बारस की है और मेरे पीर से लड्डू लेके आई थी। मैं बच्चे और अच्छे बच्चे को सबको बुलाती हूँ, दोनों को साथ में। आज बुलाया तो पानी में से निकल के आ गया। तभी उसने बोला तू सत्यवती है, तूने सत्य से व्रत किया है और दोनों बच्चों की रक्षा की है। ये गौ माता, ये बच बारस माता, उन दोनों बछड़ों की रक्षा की। वैसे सबकी करना, सबकी ध्यान रखना, सब मेरे अच्छे बच्चे की भी रक्षा करना। जिन मायों के बच्चे हैं उनकी रक्षा करना, जिन मायों के बच्चे नहीं उनको बच्चे देना। हर लड़की को, हर माता को माँ बनाना है। बारस माता बोलो, बारस माता की बोल। आओ मोरा हंसराज, आओ मोरा वंशराज, आओ मोरा हंसराज हितेश वंशराज वासु। पकड़ लो उसको। अच्छा जी, बोलिए ढक्कना जा। मैं खा रहा हूँ तो दवाई। आओ मोरा हंसराज। ए गौ माता आपरे बछड़े जेडी रक्षा करे, जेडी हंगोरे बछड़े रक्षा करे, न्याय बछड़ी रक्षा करे, इति मसू रक्षा करे, माता बुरी हंगोरी रक्षा करे।